श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भादव मास में जो प्रदोष का व्रत है, शनि प्रदोष की व्रत कथा। आज भादव महीने के कृष्ण पक्ष की शनि प्रदोष व्रत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले जान लीजिए आज के इस शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार भादव महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अगस्त शनिवार को सुबह है 2:26 से और समाप्त होगी तिथि 1 सितंबर रविवार को सुबह है 3:04 पर। प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:56 से लेकर 7:26 तक। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनि देव भगवान विष्णु के ही परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजक है कि पवित्र और विशेष हैं। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें इस बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत नियमित रूप से पालन करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए, व्रत कथा पढ़नी सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा करके शनि देवता का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही जो शनि की दशा होती है उससे मुक्ति मिलती है, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर होते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अगर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण से सेठ सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए थे, व्रत भी किए थे, उपवास भी किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीत जाने के बाद सेठ जी ने अपना सारा कार्य सेठ जी ने अपना काम नौकर को सौंप दिया। खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। अपने नगर से बाहर निकलते ही उन्होंने एक साधु महाराज मिले। ध्यान मगन थे, बैठे हुए थे। सेठ जी और सेठानी साधु के पास गए। साधु के पास हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उनके ध्यान से उठने का इंतजार करते हैं। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्होंने पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी दोनों ने प्रदोष व्रत की विधि पूछी। भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। हे शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर्य, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विघ्नेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने वाला विद्वान जानकर सेठ सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उन्होंने आशीर्वाद देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। उसके प्रभाव से जल्द ही वह पुत्रवान हो गए। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत से सेठ सेठानी के घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना के लिए शनि प्रदोष की व्रत कहता है, सुनता है, व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनि देव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती हैं। अब सुने शनि देव की अन्य पौराणिक कथा। एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन प्रश्न का सवाल उठा था। सभी नवग्रहों ने वाद विवाद मच गया था। सभी नवग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसे बन गई। कोई हल नहीं निकला देखकर सभी ने नौ ग्रहों के देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे। कहने लगे, हे महाराज, अब तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रभु सुनकर देवराज इंद्र जल झूलन में पड़ गए और आश्चर्य में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि नवग्रहों के
प्रश्न में तो मुझे भी उलझन सी आ गई है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रह देवता उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे थे, क्योंकि सभी देवतागण अपने अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी एक को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। क्रोध का शिकार हो गया था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए विभिन्न धातु अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातु के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक एक जगह एक दूसरे के पास स्थापित किए, एक दूसरे के पीछे रख दिए। उन्होंने सभी देवता गणों को अपने अपने सिंहासन में विराजमान होने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं है। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर रहा हूँ। तब शनि देव ने कहा कि सूर्य एक राशि पर महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 6.5 वर्ष अर्थात 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं में मैंने अपने मेरे प्रकोप से पीड़ित हैं कि श्री राम को श्री 7.5 के कारण वन में जाना पड़ा। राम को 7.5 के कारण वन में जाना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों में देवताओं को बड़े प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे, जीवन यापन करते थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून जैसे बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान का बदला लेने के लिए बैठे थे। राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने के लिए एक दिन शनि देवता ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिए, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का बड़ा ही शौक था। अब घोड़े को बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल में जब वापस लौटकर इस घोड़े पर राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चालाकी से राजा उस घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा तो बिजली की गति से इतना दौड़ रहा था कि घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले जाता है, फिर वहाँ राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो जाता है। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में रास्ता भटक जाता है, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख लग जाती है। भूख लगने के कारण काफ़ी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिल जाता है। उसने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर वापस चलने लगा तो एक नगर में जा पहुंचा। वह राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगर से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हो जाती है। राजा को बड़ा भाग्य समझता है कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने के एक
खार कुटी पर लटका हुआ था। हाल राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी कि राजा विक्रमादित्य को देखते देखते सोने का जो हार कुटी पर लटका हुआ था वह दीवार निकल जाती है। वापस लौटते से सेठ को हार दिखाई नहीं दिया तो उसे हार दिन नहीं दिखाई दिया तो चोरी का संदेह राजा पर विक्रमादित्य पर किया। उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। इस तरह से राजा को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखते देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के लिए अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए थे और उस राजा की बात का विश्वास नहीं हुआ। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर ले जाता अपने घर ले गया। उन्होंने कोल्लू पर बैठा लिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बेल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता और सन्नी के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहित रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरती हैं। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही एक अपंग से विवाह करना चाहती हैं तो हैरान रह गई। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में जो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर उस अपंग से विवाह करके अपने आप पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने भोजन आदि छोड़ दिए, अपने प्राण त्यागने के लिए निश्चय कर लिया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहते हैं। उसी रात स्वप्न में सन्नी ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड लिया है। इस प्रकार राजा ने सन्नी से क्षमा करने को कहा। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सन्नी देव, आपने जितना दुख मुझे दिया था किसी और को मत देना, कभी मत देना। तब सन्नी देव ने कुछ सोचकर कहा कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करता है, शनिवार को व्रत करता है, मेरी व्रत कथा सुनता है, उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ा ही खुश हुआ। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देखकर बड़ी ही आश्चर्य में डूब जाती हैं। तब राजा विक्रमादित्य अपने असली परिचय देते हैं। शनि देव के प्रभाव की सारी कहानी राजा रानी को सुनाते हैं। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंचता है। राजा के घर से गिरकर क्षमा मांगने लगता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह सब तो शनि के प्रभाव से कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन करा। भोजन करते समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वह खूंटी हार उगल रही हैं। अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर देता है। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर देता है। अब राजकुमार विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगर में पहुंचते हैं। नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनि देव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री पुरुष शनि देव को उनका व्रत और पूजन कथा करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बड़े प्रसन्न हुए। शनि का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की कृपा से पूरी होती हैं। सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए
और शनि देवता की जयकार सुनी। भगवान शनिदेव की जय हो।